दो चार टाइप और जो एक्स्ट्रा बची हुई हैं वो भी आज फिनिश हो जाएंगी। तो सभी का जोरदार तरीके से स्वागत है, सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे। मोस्ट वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम, राम राम भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे, सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हमारे कल की क्लास में चल रहे थे, ओपन डाइस वाले कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके चल रहे थे। तो ये कल का क्वेश्चन है, जैसे कल आपको मैंने सिखाया था, आपको यहाँ पहचानना है कि कौन किसका अपोजिट है। तो मैंने बताया था कि ये दो है तो दो के बाद चलोगे, पूरा एक बॉक्स छोड़ना पड़ेगा और दो के बाद ये वाला पूरा 5 आपका अपोजिट हो जाएगा इस तरीके से। एक से इधर जा नहीं सकते, एक से पूरा एक बॉक्स छोड़ना पड़ेगा तो एक का अपोजिट ये वाला 3 हो जाएगा, और 4 से ऊपर जा नहीं सकते, 4 से नीचे आऊंगा तो 4 का अपोजिट ये वाला 6 हो जाएगा। पूछा किसका अपोजिट क्या था, 4 बिंदु वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा, तो 4 के अपोजिट पर क्या आने वाला है 6। 4 के अपोजिट पर ये रहा ना, 4 इधर है और ये 6 इधर है, एक छोड़कर एक, 4 का जो अपोजिट होगा वो यहाँ पर 6 होने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। अब आते हैं ओपन डाइस की कुछ इस तरीके से क्वेश्चन। डाइस को बंद करके रखा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा बक्सा बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। आपको क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बक्सा नहीं बनाया जा सकता। यहाँ क्या लिखा है, नहीं बनाया जा सकता। इसका अर्थ है 4 में से 3 तो बन जाएंगे, एक नहीं बनेगा। उसके लिए करना वही है, पहले आपको अपोजिट्स निकालने होंगे। जैसे कि यहाँ 4 का अपोजिट आप इधर लिखते चले जाना, 4 का अपोजिट 1 होगा। 8 का अपोजिट निकालोगे भाई, 8 का अपोजिट इधर क्या होगा, 8 का अपोजिट इधर 2 होने वाला है। और 3 का अपोजिट निकालेंगे तो 3 का अपोजिट इधर 6 हो जाएगा, 3 का अपोजिट इधर 6 होने वाला है। चलो जी, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। आप अपोजिट निकालोगे, अब बस आपको चेक करना है। अब आप क्लास लाइव नहीं दिखता, मतलब क्या कह रहे हैं भाई, नोटिफिकेशन का वेट मत किया करो। जैसे ही आपकी ज्योग्राफी की क्लास खत्म हो तुरंत लाइव रहा करो, तुरंत आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। ज्योग्राफी की क्लास 1-2 मिनट लेट खत्म होती है तो उसी के तुरंत बाद आपकी स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ दिया है 1 6 4, क्या पॉसिबल है, देखो 1 6 और 4, 1 और 4 तो दुश्मन थे, 1 और 4 तो दुश्मन थे, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, नहीं होगा पॉसिबल, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट थे, क्या वो पास पास आ सकते हैं, जो दुश्मन है क्या वो दोस्त बन सकते हैं, नहीं। 1 और 4 दुश्मन थे, दुश्मन एंटी पार्टी थी भैया, बिल्कुल एक दूसरे के कट्टर थे, है ना, तो वो दोस्त नहीं बन सकते। 1 2 6, 1 इसमें 2 इसमें 6 इसमें, तीनों अलग अलग है, बनाए जा सकते हैं। 1 8 3, 1 इसमें 8 इसमें 3 इसमें पॉसिबल है, बनाया जा सकता है। 4 8 3, 4 8 3 पॉसिबल है, बनाया जा सकता है भाई। 3 आपके बन रहे थे, उसने पूछा था कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो आपका ऑप्शन नंबर ए एग्जाम में आपको टिक करना है, जो नहीं बनाया जा सकता। 4 में से 3 तो बन रहे थे, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये नहीं बन रहा था, किस वजह से, क्योंकि इसमें 1 और 4 अपोजिट दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट से चेक करो, आंसर बताओ भैया, कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं। फिर से पूछा है नहीं बनाया जा सकता, फिर से वही बात पूछी है, इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि गलती करने की संभावना इसी पे होती है। बच्चे जल्दी में इस चीज को कर जाते हैं, बस देखते हैं कि ये दिया है और कौन सा बनेगा, मान लो पहले बन रहा है तो पहले कौन सा टिक करके और भाग जाते हैं आगे की तरफ, देखते ही नहीं है ऊपर क्या लिखा है। उसका एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको बस। पी का अपोजिट निकालोगे ऐसे, एक छोड़कर एक बताया, पी का अपोजिट क्या आ जाएगा, इधर नोट कर देना, पी का अपोजिट आ गया टी। उसके बाद इस क्यू का अपोजिट निकालोगे, एक छोड़कर ये वाला एस हो जाएगा, क्यू का अपोजिट हो जाएगा ये वाला एस, और इस आर का अपोजिट हो जाएगा ये वाला यू, आर का अपोजिट हो जाएगा ये वाला यू। ठीक है, अब आपको चीजें सॉल्व करनी है, पहचानना है कौन सा बनेगा कौन सा नहीं। पी एस क्यू, पी एस और क्यू, एस और क्यू एक दूसरे के दुश्मन थे, नहीं बनेगा किसी भी हालत में। टी क्यू यू पॉसिबल है, बन जाएगा। एस टी यू, एस एस इसमें, टी इसमें, यू इसमें पॉसिबल है, बन जाएगा। पी क्यू आर पॉसिबल है, बन जाएगा, तीनों अलग अलग थे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं बनने वाला। ऑप्शन नंबर ए, धीरे धीरे लेवल बढ़ाता हुआ चलूंगा, चिंता मत करो, पहले पहले सिंगल सिंगल वाले ऑप्शन भी देगा एग्जामिनर, ए और बी बन सकता है, बी और सी बन सकता है, सी और डी बन सकता है, या ए बी सी डी बन सकता है, तो वो धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि ये वाला, ये आ गया भाई जिसकी मैं बात कर रहा था, दिख रहा है सभी को क्वेश्चन, सीन लगा देना भाई, दिख रहा है, खुद से क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, देखो परखो क्वेश्चन को और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। ओपन डाइस दिया है, फिर उसके बाद क्लोज डाइस दिया है। ओपन डाइस से आपको ये क्लोज डाइस बनाने हैं, कौन कौन से बन सकते हैं, कौन कौन से नहीं बन सकते। साथ ही साथ देखते हुए चलो, 4 का दुश्मन 2, 4 का दुश्मन 2, 6 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 5, इस तरीके से लिखोगे। 1 का अपोजिट ये वाला 3, 1 का अपोजिट 3, अपोजिट निकाले। अब चेक करना है भाई कौन सा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। वॉइस ठीक, वॉइस में कुछ प्रॉब्लम देखना जरा चला के, ठीक तो है वॉइस, ठीक तो है बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, वॉइस चल रही है। अब देखो, अब इसमें आपको करना क्या है, पहले तो वो चेक करो जो अपोजिट वाले वो कभी भी पास में नहीं आ सकते, दो अपोजिट फेस कभी भी एडजस्टेंट नहीं हो सकती, दो दुश्मन कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, ये काम देखो पहले। 1 5 3, 1 और 3, देखो 1 और 3 दुश्मन थे तो ये तो किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं होगा, किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं होगा। 2 6 5 कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, 6 और 5 एक दूसरे के दुश्मन थे। बेटा जो दुश्मन है वो कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, बस एक देहाती भाषा में इस चीज को याद रख सकते हो, है ना। ये 1 और 3 दुश्मन थे, ये दोस्त नहीं बन सकते। 6 और 5 दुश्मन थे, ये दोस्त नहीं बन सकते। आगे बढ़ो, 5 3 2, 5 3 2 बिल्कुल ठीक लग रहा है, बनाया जा सकता है। 6 4 1, 6 4 1 बिल्कुल ठीक लग रहा है, बनाया जा सकता है। अब चलना है हमें ऑप्शन पर, दो तो ऐसे गलत हो गए, ए और बी तो किसी भी हाल में बनेंगे ही नहीं, ए और बी तो जहां ए और बी आ रहा होगा वो किसी हाल में आपका आंसर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्टली राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्टली राइट आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर जिसमें बी और ए आ गया, ए और बी परमानेंट गलत है तो आपके आंसर नहीं हो सकते बेटा, वो आपके आंसर नहीं हो सकते किसी भी हाल में। ठीक है, तो ये 3 गलत, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलना है, कभी कभी ऑप्शन में ऐसा आ जाता है केवल ए और केवल बी, फिर इनको चेक करना पड़ेगा क्या ये वास्तविक रूप से सही है या गलत है, वो मैं आगे बताऊंगा अगली टाइप में। ठीक है, आएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके सामने सीन टू लगाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग देखेंगे पहले और इसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखना चीजों को, मैं यहाँ थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, जैसे कि इसमें 4 लिखा है, आपको थोड़ा कम चमक रहा होगा, ये 4 है, ये 1 है और ये वाला दोस्तों 6 है। ऐसे ही ये वाला यहाँ पर 6 है और ये वाला यहाँ पर 4 है और ये वाला यहाँ पर 5 है। ठीक है, अब दिख गए होंगे साफ साफ। चलो, तो आपको पहचानना है चीजों को, अपोजिट निकालना है, जैसे कि 1 का अपोजिट निकालोगे ये वाला 4 हो जाएगा, साइड में नोट करते हुए चले जाओ। 3 का अपोजिट निकालूंगा ये वाला 5 आ जाएगा, एक एक छोड़कर, इसलिए कल ये आपको बताए थे क्योंकि इनकी आपको जरूरत पड़ेगी अब क्वेश्चनों में। 2 का अपोजिट ये वाला 6 हो जाएगा, इतना काम आप कर लोगे बड़ी आसानी के साथ। और ऐप में क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, एप्लीकेशन में हो जाता है कभी कभी, सर्वर डाउन हो जाते हैं एप्लीकेशन, वो पीछे से होते हैं एप्लीकेशन पर, ये अमेरिका में है ना, अमेरिका में होता है जो कुछ होता है एप्लीकेशन में, तो वहाँ से थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। ऐप होल्डर वहीं पर है वो सारे जो उनको देखते हैं सारी चीज़ों को, तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ कभी कभी सर्वर डाउन होने की वजह से हो जाता है कभी कभी ऐसा इशू। बाकी सब कुछ ठीक है, सारी क्लासेस सही चल रही है।
1 और 4 3 और 5 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, ध्यान से देखना। अब आपको पहचानना है चीजों को कैसे सॉल्व करोगे। भाई कोई भी अपोजिट पास में नहीं आना चाहिए। 1 2 3 पॉसिबल है, बन जाएगा। 6 4 5 6 4 5 पॉसिबल है, बन जाएगा। 4 1 6 4 और 1 दुश्मन थे। 4 और 1 दुश्मन थे, वो दोस्त नहीं हो सकते, तो ये तो परमानेंट गलत हो गया। जो दुश्मन थे वो दोस्त नहीं हो सकते। 4 और 1 दुश्मन थे, उसके बाद 2 और 6 भी दुश्मन थे। 2 और 6 भी दुश्मन थे, नहीं होगा। अब तो जिस ऑप्शन में सी और डी आ रहा होगा ना, वो गलत होगा। ऑप्शन पर चलो, जिसमें सी और डी आ रहा होगा वो परमानेंट गलत। अब देखो यहाँ केवल ए और बी और केवल ए, तो इसका अर्थ है मुझे बी को चेक करना पड़ेगा कि बी वास्तविक में सही है या नहीं है। बी की कंडीशन को क्लॉकवाइज कंडीशन में रखने पर हमको चेक करना ही पड़ेगा। इस डाइस को मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं जिससे कि ये 4 ऊपर चला जाए, मतलब कि मैं इस डाइस को, कुछ ओपन डाइस को इस तरीके से घुमा रहा हूं जिससे कि ये 4 ऊपर चला जाए, इस कॉलम पर 4 चला जाए और इस कॉलम पर मैंने इसको बस ऐसे घुमाया 90 डिग्री पर, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो 1 यहां पर था, तो ये आएगा 3 2 5 6 और 4। बेटा ये चेक करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि अब आपको ऑप्शन में केवल ए और बी दिया है और केवल ए दिया है, तो फिर बी को तो यहाँ पर जिसमें बी और ए आ गया, ए और बी परमानेंट गलत है, तो आपके आंसर नहीं हो सकते बेटा, वो आपके आंसर नहीं हो सकते किसी भी हाल में, ठीक है। तो ये 3 गलत, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलना है। कभी कभी ऑप्शन में ऐसा आ जाता है केवल ए और केवल बी, फिर इनको चेक करना पड़ेगा क्या ये वास्तविक रूप से सही है या गलत है, वो मैं आगे बताऊंगा अगली टाइप में, ठीक है। आएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके सामने सीन को लगाओ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग देखेंगे पहले और इसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखना चीजों को। मैं यहाँ थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, जैसे कि इसमें 4 लिख रहा है, आपको थोड़ा कम चमक रहा होगा। ये 4 है, ये 1 है और ये वाला दोस्तों 6 है। ऐसे ही ये वाला यहाँ पर 6 है और ये वाला यहाँ पर 4 है और ये वाला यहाँ पर होगा वो परमानेंट गलत। अब देखो यहाँ केवल ए और बी और केवल ए, तो इसका अर्थ है मुझे बी को चेक करना पड़ेगा कि बी वास्तविक में सही है या नहीं है। बी की कंडीशन को क्लॉकवाइज कंडीशन में रखने पर हमको चेक करना ही पड़ेगा। इस डाइस को मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं जिससे कि ये 4 ऊपर चला जाए, मतलब कि मैं इस डाइस को, कुछ ओपन डाइस को इस तरीके से घुमा रहा हूं जिससे कि ये 4 ऊपर चला जाए, इस कॉलम पर 4 चला जाए और इस कॉलम पर मैंने इसको बस ऐसे घुमाया 90 डिग्री पर, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो 1 यहाँ पर था, तो ये आएगा 3 2 5 6 और 4। बेटा ये चेक करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि अब आपको ऑप्शन में केवल ए और बी दिया है और केवल ए दिया है, तो फिर बी को चेक करना जायज है, जरूरी है कि बी वास्तविक कंडीशन पर खरा उतर रहा है या नहीं। वास्तविक कंडीशन होती है क्लॉकवाइज कंडीशन। क्लॉकवाइज कंडीशन में या एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन पर वो फिक्स बैठ रहा है या नहीं, घूर्णन की स्थिति उसमें सही है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने 4 को ऊपर कर दिया। अब इसमें भी मैं 4 को ऊपर ही करूंगा, इस डाइस में। तो इस 4 को इस वाले कॉलम में ले जाऊंगा और ये वाला 6 उतर कर नीचे आ जाएगा, ये वाला 5 इधर चला जाएगा, एक नया डाइस बनाऊंगा कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखना, इसकी रोटेशन को मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, बी वाले की रोटेशन को। 4 को मैं ऊपर लेकर गया, 4 को ऊपर लेकर गया तो ऊपर वाला नीचे उतर कर आ जाएगा 6 और ये वाला 5 इधर घूमकर यहाँ जाएगा। अब सोचो, अगर 4 ऊपर है तो 5 के राइट हैंड पर 6 होना चाहिए। अगर 4 ऊपर है तो 5 के राइट हैंड पर 6 है, तो कोई गलत नहीं कर सकता इसको, कोई गलत नहीं कर सकता। ये परफेक्टली राइट है, ये भी परफेक्टली राइट है। अब कोई गलत नहीं कर सकता इसको। आपने चेक कर लिया घूर्णन की स्थिति, यानी कि जो कंडीशन थी घुमाने की डाइस को, वो दोनों में फिक्स बन रही है। मैंने इसको घुमाया जिससे कि 4 ऊपर चला जाए, 4 ऊपर चला गया क्योंकि इसमें 4 आ रहा था ऊपर नीचे की स्थिति में, तो मैं 4 को ऊपर पहुंचाना चाहूंगा, तो 4 को इस कॉलम में ले जाऊंगा, 6 इसमें आ जाएगा, 5 इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। 4 ऊपर आ गया तो 5 के सीधे हाथ पर 6 है, 5 के सीधे हाथ पर 6 यहाँ भी बिल्कुल बन रहा है, 5 के राइट हैंड पर 6 है। तो आप ऑप्शन नंबर इस सी को टिक करोगे एग्जाम में, ये वाला परफेक्टली राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट पर आ जाओ भैया, नेक्स्ट पर। उन घनों का चयन कीजिए जो दी गई सीट की रेखाओं को अनुदिश मोड़कर बनाए जा सकते हैं, ये आपको पहचानना है। ध्यान से देखो चीजों में क्या आंसर आपका आने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपोजिट फाइंड करना है, पहली बात तो अपोजिट फाइंड करना है, जैसे कि 2 का अपोजिट 9 हो जाएगा, 1 का अपोजिट ये वाला 7 हो जाएगा और 5 का अपोजिट ये वाला 8 हो जाएगा। साइड में लिख देना, 1 का अपोजिट 7 आया, 2 का अपोजिट 9 आया, 2 का अपोजिट 9 और एक बचा 5 का अपोजिट 8 आया। आपने अपोजिट निकाल लिए, आपने अपोजिट निकाल लिए। अब देखो, अब चीजों में सारी चीजों को ध्यान से देखो। 2 7 8 पॉसिबल है क्या? 2 7 8 पॉसिबल है, अभी तक पॉसिबल है। 9 8 2, 9 और 2, 9 और 2 तो एक दूसरे के दुश्मन थे, ये कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, बिल्कुल गलत, परमानेंट गलत। 1 5 7, देखो 1 और 7 एक दूसरे के दुश्मन थे, 1 और 7 एक दूसरे के दुश्मन थे, अपोजिट थे ना, अपोजिट थे। जब अपोजिट है तो एडजेसेंट कैसे हो सकते हैं, पड़ोसी कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते भाई, दुश्मन इनमें लड़ाई बाज रही है, ये दोनों दोस्त नहीं बन सकते। 2 5 7 पॉसिबल है, 2 इसमें, 5 इसमें, 7 इसमें पॉसिबल है, पॉसिबल है। अब मैं ऑप्शन की तरफ जाऊंगा, बी और सी जिसमें आ रहे होंगे वो आपका आंसर नहीं हो सकता, बी और सी जिसमें आ रहे होंगे वो आपके आंसर नहीं हो सकते, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आपके पास बचा ओनली 1 ऑप्शन, बी ऑप्शन परफेक्टली राइट हो जाएगा। ए और डी बनाए जा सकते हैं। भाई मुझसे पहले आंसर आ रहा है, और क्या चाहिए बेटा? ये चीजों को बस सीखो, सीखने का प्रयास करो, क्वेश्चन सारे सही होंगे, सारे सॉल्व होंगे आपके एग्जाम में, निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन इतने सारे करा दूंगा, आपको चिंता ही नहीं है, प्रैक्टिस की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली बिल्कुल भी, बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा और फिर वर्कशीट भी देता हूं आपके लिए, बस और क्या चाहिए बताओ। पहचानो अपोजिट, यू का अपोजिट आई, नोट कर लेना साइड में, यू का अपोजिट आई, ई का अपोजिट ये वाला ओ, ई का अपोजिट ये वाला ओ और ए का अपोजिट ये वाला जेड, ए का अपोजिट ये वाला जेड। हो गई खत्म कहानी। पहचानो आई जेड ओ पॉसिबल है, आई इसमें, जेड इसमें, ओ इसमें पॉसिबल है, जेड ओ ई पॉसिबल है, ई और ओ एक दूसरे के दुश्मन थे, कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, हटा देना। ए ई आई पॉसिबल है, ए ई आई पॉसिबल है, बनाया जा सकता है। आई यू ओ पॉसिबल है, आई और यू एक दूसरे के दुश्मन थे, पॉसिबल नहीं हो सकता। तो कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, खुद सोचो। ए भी बन सकता है, सी भी बन सकता है अभी तक, लेकिन बी और डी किसी भी हाल में नहीं बनेंगे, तो बी और डी जहां होंगे ना वो आंसर हो ही नहीं सकते, बी और डी जहां पर आ रहे हैं वो आंसर हो ही नहीं सकते। आपके पास बचा ओनली 1 ऑप्शन, केवल और केवल ए ऑप्शन, ये आपका परफेक्टली राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, एकदम शानदार, बिल्कुल बेहतरीन, बहुत सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ये यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है आपके लिए, देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा था, तो आप देखो कैसे आप इसको कर सकते हो। आपने इतना सीख लिया तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, आपने इतना सीख लिया तो बड़ी आसानी से कर सकते हो। कैसे अपोजिट फाइंड करना है, इस पॉइंट का अपोजिट क्या आएगा भैया, इस पॉइंट का अपोजिट आएगा गुना, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस पॉइंट का अपोजिट क्या आया, गुना आया। अगला वाला इस 2 लाइन के अपोजिट ये वाला हेक्सागन, 2 लाइन के अपोजिट क्या आ रहा है, हेक्सागन आ रहा है, कुछ इस तरीके से आगे बढ़ोगे। और इस स्टार का अपोजिट क्या आ रहा है दोस्तों, स्टार का अपोजिट ये वाले 4 डॉट आ रहे हैं, ये वाले 4 डॉट आ रहे हैं। यही तो चीजें हैं, आपने अपोजिट निकाल लिया, आप बना सकते हो, पर लेकिन उसको वहां पढ़ना होगा। देखो यूपी पुलिस में वही फंसाने की कोशिश की एग्जामिनर ने भी, आधार पर नहीं बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, इसका अर्थ है 3 बन जाएंगे, 1 नहीं बनेगा, उसको हमको पहचानना है बस।
ये स्टार दो लाइन, ये सर्कल है, दो लाइन और स्टार पॉसिबल है भाई, तीनों अलग अलग है। देखो ऐसे मैं ब्रेक लगा देता हूँ, मैं एक ब्लैक पॉइंट दो लाइन स्टार पॉसिबल है, बनाया जा सकता है। ब्लैक दो लाइन और गुणा, भाई ये ब्लैक और गुणा तो एक साथ आ ही नहीं सकते, खुद सोचो। क्या ये दोनों एक साथ आ सकते हैं? ये बिल्कुल नहीं आ सकते, गलत हो गया, गलत हो गया भाई, गलत हो गया। क्यों क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट थे। दो लाइन गुणा और चार बिंदु, दो लाइन गुणा और चार बिंदु पॉसिबल है, तीनों अलग अलग थे। एक बिंदु चार बिंदु हेक्सागन, एक बिंदु चार बिंदु हेक्सागन अलग अलग थे, पॉसिबल है। तीन बन गए, तीन पर मैंने राइट लगाया, एक नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। तो आप आंसर क्या टिक करके आओगे एग्जाम में? इस वाले को, क्योंकि उसने नहीं वाला पूछा था दोस्तों, उसने नहीं वाला पूछा था, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अब बताओ यूपी पुलिस में ऐसा क्वेश्चन आया तो अब क्या दिक्कत है? आने वाले एग्जाम में ऐसे मिलेंगे, कर लोगे आसानी से, कर लोगे आसानी से। ये भी यूपी पुलिस में पूछा गया, देखो जरा पहचानो फटाफट से। ये दो लाइन है, यहाँ थोड़ा सा इसने डार्क कर दिया, ये दो लाइन ही है, ये मानकर चलना है दो लाइन है, ठीक। पहचानो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। दोनों तरीके से पूछे, नहीं बनाया जाने वाला भी और बनाया जाने वाला भी। इन दो लाइनों के अपोजिट निकालोगे तो ये वाला सर्कल, दो लाइन के अपोजिट निकालोगे ये वाला सर्कल, इस ब्लैक पॉइंट के अपोजिट निकालोगे तो प्लस, इस ब्लैक पॉइंट के अपोजिट निकालोगे तो प्लस आएगा। क्या आएगा? प्लस आएगा। और इन चार बिंदुओं के अपोजिट निकालूंगा तो स्टार के अपोजिट ये वाले चार बिंदु, स्टार के अपोजिट ये वाले चार बिंदु, 1 2 3 4, 1 2 3 4। भाई कर सकते हो, बड़ी आसानी से कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आने वाली, बिल्कुल भी नहीं आएगी। स्टार चार बिंदु और सर्कल आ जाएगा क्या भाई? स्टार और चार बिंदु क्या थे? दुश्मन थे। हो गया, मुझसे पहले आंसर आ गया। ए ऑप्शन चिल्ला रहे हो, और क्या चाहिए? ठीक है, स्टार और चार बिंदु नहीं आ सकते, एक साथ नहीं आ सकते, गलत हो गया। स्टार प्लस दो लाइन, स्टार प्लस दो लाइन बन जाएगा, स्टार सर्कल प्लस बन जाएगा, प्लस चार बिंदु सर्कल, प्लस इसमें हो गया चार बिंदु इसमें सर्कल इसमें बन जाएगा, एक नहीं बनेगा। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि उसने पूछा था कौन सा नहीं बनेगा। गजब, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, मजा आ गया भाई। आप थोड़ा सा अच्छी वाली टाइप की तरफ चल रहे हैं। सीन टू लगाना भाई, इस पर थोड़ा और साफ दिखेगा, थोड़ा मैं भी जूम कर देता हूँ जितना हो पाएगा, बस ठीक। देखो कोशिश करो भाई, कोशिश करो, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है अब आपके सामने। अपोजिट निकालना है, काम वही करना है। सबसे पहले 2 का अपोजिट ये वाला 4 साइड में नोट करूंगा, साइड में नोट करूंगा। 2 का अपोजिट निकाला तो 4 आया, 1 का अपोजिट निकाला तो 5 आया, 1 का अपोजिट निकाला तो 5 आया, इस 3 का अपोजिट निकाला तो ये वाला 6 आएगा, 3 का अपोजिट ये वाला 6 आएगा, ठीक जी। अब जरा ध्यान से देखना, कोई भी अपोजिट वाला पास में आया होगा वो तुरंत गलत हो जाएगा। 1 4 6, 1 4 ऊपर 6 नीचे, पॉसिबल है। 3 5 2, 3 5 2, 3 5 2 पॉसिबल है। 1 6 4, 1 6 4 पॉसिबल है। 1 2 3, 1 2 3 पॉसिबल है। भाई ये तो चारों ही पॉसिबल से हो रहे हैं, चारों ही पॉसिबल से हो रहे हैं। अब ये कह रहा है केवल बी और डी, बी सी डी ए और सी। अब कौन से वाले को लगाओगे? ये तो चारों ही सही बन रहे हैं। ऑप्शन में तो चारों वाला नहीं दिया सर, ऑप्शन में तो चारों वाले नहीं दिए, तो फिर एक एक करके चेक करना ही पड़ेगा। जैसे कि 4 अगर ऊपर है, ध्यान से देखो, अब अगर बेटा 4 ऊपर है, 4 ऊपर है, तो 1 के राइट हैंड पर 6 है होना चाहिए। अगर 4 ऊपर की तरफ है, खुद सोचो ना, 4 अगर ऊपर की तरफ है, 4 ऊपर की तरफ है, तो लेफ्ट में 1 है और राइट में 6 है। यही तो कहना चाह रहा है वो। अगर 4 ऊपर है, 4 ऊपर है, 4 अगर ऊपर है, 4 अगर ऊपर है, तो क्या 1 के राइट हैंड पर 6 है? भाई 1 के राइट हैंड पर तो 3 आ रहा है, 1 के राइट हैंड पर तो 3 आ रहा है, तो गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। तो ये जो 1 और 6 की कंडीशन थी ना, ये पॉसिबल नहीं हो रही। 1 और 6 की कंडीशन पॉसिबल क्यों नहीं हो रही? क्लॉकवाइज कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्लॉकवाइज कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे? इस डाइस को ऐसे रोटेट कर रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। ये भाई एग्जाम में ये टाइप थोड़ी सी परेशान करने वाली टाइप है, बाकी तो सब आसान है, बाकी तो आपने कर लिए। दिखाना तो इसी टाइप को है ना, दिखाना तो इसी टाइप का। अच्छा वो उधर नहीं था, उसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं। चलो जी, अब जरा देखना, नंबर लिख रहा हूं, नीचे इधर 2 है, इधर 1 3 5 और ये 6 और ये वाला 4 ऊपर, ठीक जी। ऐसे मैंने इसको रोटेट कर दिया। अब आप खुद सोचो, जब 4 ऊपर था तो 1 के राइट हैंड पर 6 होना चाहिए। उसमें क्या है, अगर 4 ऊपर है तो 1 के राइट हैंड पर तो 3 आ रहा है ना बेटा, 1 के राइट हैंड पर 3, तो ये क्लॉकवाइज कंडीशन के अकॉर्डिंग गलत हो गया। यहाँ 1 के राइट हैंड पर 3 होना चाहिए था, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। जहां ए आ रहा है वो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक। 5 3 2 पॉसिबल है, देखो 2 2 ऊपर है, तो 2 अगर ऊपर है तो 5 के नीचे 3 होना चाहिए, अगर 2 ऊपर है तो 5 के नीचे 3 होना चाहिए, यानी कि 5 के राइट हैंड पर 3 होना चाहिए। इस कंडीशन को रोटेट करके देखो, आपको पता चलेगा खुद से। इस कंडीशन को रोटेट करके देखो, आपको पता चलेगा खुद से ही। इसको ऐसे घुमा दोगे या ऐसे घुमा दो, मर्जी आपकी है। यहाँ अगर 2 को ऊपर मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि 2 को अगर मैं ऊपर, क्योंकि इसमें 2 और 4 ऊपर थे, तो इसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अगर 2 ऊपर है तो 5 के नीचे 3 होना चाहिए, अगर 2 ऊपर है तो 5 के नीचे 3 होना चाहिए, बिल्कुल है, 5 के राइट हैंड पर 3। या अगर रोटेशन की कंडीशन आपको लग रही है कि हमें तो रोटेट करके बताओ, तो मैं रोटेट करके भी बता रहा हूँ। मैं इस डाइस को कुछ इस प्रकार से रोटेट करूंगा कंडीशन के अकॉर्डिंग, जिससे कि 2 ऊपर चला जाए। 2 को मैं ऊपर भेज रहा हूँ, ये 2 को नीचे से इस वाले कॉलम में भेजा तो 5 इस वाले में आ जाएगा, 3 इस वाले में चला जाएगा, 5 इस वाले में और 3 इस वाले में। 2 अगर ऊपर है तो 5 के राइट हैंड पर 3 होना चाहिए। अब इस डाइस को ऐसे रोटेट कर देना, दोनों तरफ को रोटेट कर लेना, 1 2 3 4। इसको ऐसे रोटेट करूंगा तो ये 2 चला जाएगा इस वाले कॉलम में, और ये जो 4 था ये इस वाले में। मैंने इसको ऐसे घुमाया है राइट की तरफ, अब की बार राइट की तरफ घुमाया तो इधर आ जाएगा आपका 6, फिर इधर 5, इधर 3 और इधर 1। रोटेट वाले ही इंपॉर्टेंट है, बाकी पूरा चैप्टर आसान है। ये रोटेशन वाली फिगर ही थोड़ी सी परेशान करती है, मैं खुद कह रहा हूं इस बात को, और शायद बहुत से स्टूडेंटों ने इसको पढ़ा भी नहीं होगा, ये वास्तविकता है, ठीक है। पहली बार ही पढ़ रहे होंगे, चाहे डाइस पहले आप कर चुके होंगे कहीं, लेकिन पढ़ पहली बार ही रहे होंगे फिर भी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना इस बात को। हमने 2 को ऊपर पहुंचाया, क्योंकि 2 यहाँ हमने ऊपर पहुंचाया, 2 ऊपर पहुंचा दिया। अगर 2 ऊपर है तो 5 के राइट हैंड पर 3 होना चाहिए, 5 के राइट में 3 आ रहा है, परफेक्टली राइट है। बी को कोई गलत नहीं कर सकता, बी परफेक्टली राइट है, बी परफेक्टली राइट है, 20 में भी है, 20 में भी है, 20 में भी है, तीनों सही है। अब इस पर आ जाओ, देखो अब 4 ऊपर है, अगर 4 ऊपर है तो 6 के राइट हैंड पर 1 होना चाहिए, अगर 4 ऊपर है तो 6 के राइट हैंड पर तो कुछ भी नहीं है। आप कहोगे सर 6 के राइट हैंड पर तो कुछ भी नहीं है। 4 अगर ऊपर है तो 6 के राइट हैंड पर 1 होना चाहिए, तो 6 के राइट हैंड पर ये 1 घूमकर दोबारा आएगा। जैसे कमरे की 4 दीवारें होती है ना, इस पर मान लो 1 लिखा है, इस पर 3 लिखा है, इस पर 5 लिखा है, इस पर 6, तो फिर 6 के बाद फिर 1 आ जाएगा। ऐसे चारों तरफ चलेंगी, तो सामने वाली दीवार पर 1 लिखा है, इधर 3 लिखा है, इधर 5 लिखा है, इधर 6 लिखा है, तो 6 के बाद फिर दोबारा से 1 आ जाएगा। तो 6 के बाद ये वाला 1 घूमकर यहीं तो आएगा, ये वाला 1 घूमकर आएगा कमरे की चारों दीवारें, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर 4 ऊपर है तो 6 के राइट हैंड पर 1 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सी सही बन रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला गलत, क्योंकि सी तो बनेगा, सी तो बनेगा, तो फिर सी ऑप्शन को टिक कर दोगे। बी सी डी बनेंगे फिर तो। और कराऊंगा इस टाइप का भी, वेट करो बस, थोड़ा सा समझने का ही खेल है, बाकी इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है दोस्तों, सब कुछ समझने का खेल है बस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, 5 8 6 अपोजिट निकालो पहले तो। सबसे पहले अपोजिट निकालोगे, जैसे कि 5 का अपोजिट इधर 9 आ जाएगा,
8 का अपोजिट 4 आ जाएगा, 2 का अपोजिट 6 आ जाएगा। अपोजिट निकालने में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो मैं उम्मीद करता हूँ इतनी। 4 5 2 पॉसिबल है। 4 6 5 पॉसिबल है। 8 2 9 पॉसिबल है। 8 4 2 8 और 4 पॉसिबल नहीं है। ये डी वाला पॉसिबल नहीं है, डी वाला नहीं बनेगा। 8 और 4 जहाँ डी आ रहा है वो आपका आंसर नहीं हो सकता। जहाँ डी आ रहा है वो आपका आंसर नहीं हो सकता। जहाँ डी आ रहा है वो आपका आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या? केवल सी। अब आप कहोगे सर ये ए और बी क्यों नहीं बन रहे? भाई यही तो कहोगे फिर से, उसी वही टाइप है, देखो वही टाइप है, वही टाइप है। डी पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि 8 और 4 एक दूसरे के दुश्मन थे। 8 और 4 एक दूसरे के दुश्मन थे, तो वो पॉसिबल नहीं है, नहीं है बिल्कुल भी। अब जहां डी आ रहा है वो आपका आंसर नहीं हो सकता, आपके पास बचा केवल सी। अब आप कहोगे गुरुजी ए और बी में क्या गलती है? ये ए ऑप्शन और ये बी ऑप्शन, इनमें क्या गलती है? मैं बताऊंगा। रोटेशन की गलती है। रोटेशन की गलती कैसे है? इधर देखोगे 2 और 6 ऊपर नीचे है, तो 2 इसमें है, देखो ध्यान से देखो। अगर 2 ऊपर की तरफ है तो 4 के राइट हैंड पर 5 होना चाहिए। अगर 2 ऊपर की तरफ है तो 4 के राइट हैंड पर तो 9 है। 4 के राइट हैंड पर तो 9 है, वो कंडीशन को रीड करना पड़ेगा बेटा। अगर 2 ऊपर की तरफ है, ये 2 इधर की तरफ है, तो 4 के राइट पे 5 होना चाहिए। 4 के राइट पर भैया आप ऐसे मानकर चलो भाई 2 इधर ही तो है, 2 इधर है, तो ये वाला अगर मैं इधर की तरफ फेस करके खड़ा हूं तो लेफ्ट हैंड ये होगा, राइट हैंड ये होगा। ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हो गया, ठीक। 2 ऊपर की तरफ है तो लेफ्ट में तो 4 लिखा है और राइट में 5 लिखा है, ठीक। लेफ्ट में 4, राइट में 5। अब यहाँ देखो, यहाँ पहचानो 2 अब की बार इधर है, ऐसे 2 ऊपर है तो लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। तो लेफ्ट में 4 है और राइट में 9 है, तो क्या दोनों केस मैच कर रहे हैं? बताना जरा, क्या दोनों केस मैच कर रहे हैं बेटा? नहीं कर रहे ना। उधर से देख रहे थे 2 ऊपर की तरफ था 2, तो 2 के लेफ्ट में क्या 4, 2 के राइट में क्या 5। अब 2 इधर फेस कर पा रहे हैं हम, इधर फेस 2 इधर की तरफ है तो 2 का लेफ्ट 4, 2 के राइट में 9, इधर 9 है इधर 4 है, तो उसमें तो 5 आ रहा था, इसमें वास्तव में 9 है। तो क्या ये पॉसिबल होगा? ये वाले 5 के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा, यहाँ 5 की जगह पर 9 होना चाहिए था, तो ये नहीं बनेगा, इसलिए ये गलत है, इसलिए ये गलत है। इसको भी पहचानो, इसको भी पहचानो। इसमें कॉमन क्या है? देखो 6 6 आ रहा है ना, इसका काम खत्म हुआ। अब 6 वाले पर आ जाओ। 6 अब की बार इधर की तरफ है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, अब नोट कर लेना अगर आप करना चाहो तो इस चीज को। 6 को पहचानो, 6 इधर की तरफ है बेटा, ध्यान से देखो 6 इधर की तरफ है। अगर 6 इधर की तरफ है तो 6 के राइट में क्या है बेटा? राइट में तो 4 है। 6 अगर इधर है तो राइट में 4 है और लेफ्ट में क्या है बेटा? 5 है। लेफ्ट में 6 इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ देखो ध्यान से देखो। मैंने इसको अगर मैं इस कोने से देखना चाहूं, इस कोने से अगर मैं देखना चाहूं इसको, तो लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट में 4 है और राइट में क्या है बेटा? 5 है। कोने पर से तो देखोगे आप, इसमें देखोगे 6 को, 6 इधर की तरफ है, लेफ्ट में और राइट में पहचान लो क्या क्या है। 6 अगर उधर है तो लेफ्ट में 4 राइट में 5, लेफ्ट में 4 राइट में 5। अगर 6 इधर है तो 6 इधर है, तो भाई आप पहचानोगे 6 और फिर ये 4 है और 4 के बाद 5 आएगा नीचे, और ये कह रहा था कि राइट में 4 और लेफ्ट में 5। तो अगर मैं ऐसे इसको देखूंगा तो आप देख पा रहे हो, चलो आपने ये मान लिया कि इधर की तरफ 4 है, लेकिन अगर राइट में आपने 4 पढ़ा तो लेफ्ट में क्या आ रहा है बेटा? 9 आ रहा है या नहीं आ रहा? बताओ। इधर से पढ़ रहे हो तो इधर तो 4 आ रहा है, ऊपर 9 आ रहा है, ऊपर 9 आ रहा है। 2 नंबर ही तो लेकर चलोगे। अगर राइट में 4 है तो लेफ्ट में 9 आया, इसमें राइट में अगर 4 है तो लेफ्ट में 5 आ रहा है, तो ये भी केस क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया। ये केस भी क्या हो गया? गलत हो गया। फ़ोन को घुमाकर देखो, फ़ोन को नहीं घुमाना, फ़ोन को नहीं घुमाना, केवल एरो बना लेना, एरो। जैसे कि मैंने यहाँ एरो बनाया ना बेटा, देखो मैंने यहाँ एरो बनाया 6 की तरफ, इस कोने से एरो बना लिया, कोने से एरो बना लिया, तो एरो का तो आपको पता होना चाहिए ना लेफ्ट राइट कैसे होता है। आपने देखा एरो इधर की तरफ है तो लेफ्ट ये वाला हिस्सा होगा, राइट ये होगा, तो यानी कि राइट पर 4 है, लेफ्ट पर 5 है, राइट पर 4 है, लेफ्ट पर 5 है। अब इस पे आ जाओ इधर की तरफ, क्योंकि 6 इधर था, 6 इधर था तो यहाँ 4 है और यहाँ 9 है, तो 4 और 9 को लिख दिया, राइट पर 4 है, लेफ्ट पे 9 है, जबकि लेफ्ट में इधर 5 था। वास्तविकता तो ये थी, लेकिन इसमें गलत दिया है, तो ये गलत है। ये आपने पढ़े नहीं होंगे, मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को, ठीक है ना। हार्ड है डाइस, कल तो आसान बता रहे थे, कल तो आसान बता रहे थे कि डाइस आसान है। ये टाइप आपने पढ़ी नहीं है इसलिए आपको हार्ड लग रही होगी, लेकिन जब 2-3 क्वेश्चन खुद से करोगे तो ये समझ में आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अकेला बनेगा, केवल अकेला। नेक्स्ट इंटू लगाओ भी। अपोजिट्स निकालने हैं, सबसे पहले आप अपोजिट ही निकालोगे। अपोजिट मैं लिख देता हूँ, 3 का अपोजिट 5 आ रहा है, 6 का अपोजिट 1 आ रहा है और 4 का अपोजिट 2 आ रहा है, क्योंकि हमें एग्जामिनर ऑप्शन देता है तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलकर आंसर देने होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलकर ही आंसर हमको देने होते हैं, याद रखना इस बात को। अब पहचानो कौन कौन से बन सकते हैं। 3 6 2 पॉसिबल है, 3 6 2 पॉसिबल है अभी के लिए। 2 5 6 पॉसिबल है, 2 5 6 पॉसिबल है। 1 4 2 पॉसिबल है, 1 4 2 पॉसिबल नहीं है। 4 और 2 तो दुश्मन थे, 4 और 2 तो दुश्मन थे, नहीं बनेगा किसी हाल में। 1 5 3 पॉसिबल है, 5 3 एक दूसरे के दुश्मन थे, पॉसिबल नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। अब बचा 1 और बी, ए और बी। अब आप खुद सोचो, जिसमें सी आ गया वो आपका आंसर नहीं होगा, जिसमें डी आ गया वो आपका आंसर नहीं होगा। अब फिर से वही बात कि ए और बी दिया है ऑप्शन एग्जामिनर ने और लिखा है केवल ए, तो फिर बी को चेक करना जरूरी है कि बी वास्तव में बनेगा या नहीं बनेगा। तो बस बी को चेक कर लो। ए तो बन रहा है क्योंकि ए इसमें भी आ रहा है दोस्तों, ए इसमें भी आ रहा है, तो ये तो परमानेंटली राइट हो गया, क्योंकि मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देने होते हैं। अब बात आती है इस वाले पर, इसको देखो जरा, 2 5 6 क्या पॉसिबल होगा? सोचो। 2 ऊपर की तरफ मैंने क्या बताया, इस पॉइंट से एरो बनाओगे, 2 ऊपर की तरफ है तो लेफ्ट में 5 है, लेफ्ट में 5 है और राइट में क्या है बेटा? 6 है। यही तो है, ये तो बना हुआ है, तो ऊपर बना हुआ है बिल्कुल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अगर 2 ऊपर है तो लेफ्ट में 5 है बेटा और राइट में 6 है। ये केस उधर भी क्या वास्तविक है? पहचानो। 2 इधर की तरफ है, 2 ये रहा जी, 2 ऊपर है ना, ऐसे तो देख रहे हो, रीड करोगे आप इस चीज को। तो ऊपर क्या है? 6 और नीचे क्या है? 5। तो लेफ्ट में क्या रहा? 6 और राइट में क्या रहा? 5। क्या ये दोनों केस पॉसिबल है? सोचो, लेफ्ट में क्या था? 5 और यहाँ लेफ्ट में क्या है? 6, तो हो गया ना गलत बेटा। लेफ्ट में 6 है और यहाँ लेफ्ट में 5 है, तो ये केस पॉसिबल नहीं है, ये केस पॉसिबल नहीं है। लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग, लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग आप जाओगे ओनली ए के साथ। और जो एग्जामिनर इस क्वेश्चन को अगर आपके सामने एग्जाम में रख देता ना, मैं कह रहा हूँ अगर आपने नहीं पढ़ा इस टाइप को, तो मैं कहता हूँ 99% इसके साथ जाएंगे बच्चे। जिसने पढ़ा है वो तो यहाँ जाएगा और जिसने नहीं पढ़ा ना वो यहाँ जाएगा, वो गलत करके आएगा। मुझे बस यही चीज सिखानी है, ये आपने सीखी नहीं होगी। ये भाई बी गलत है, बी नहीं बनेगा, ओनली ए, ओनली ए, केवल ए बनेगा, केवल ए बनेगा। रोटेशन की कंडीशन को देखना ही पड़ेगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके का आता है तब। बिना ऑप्शन के आपको आंसर नहीं देना, ऑप्शन को रीड करके अच्छे से देना है, क्योंकि इसमें ऑप्शन की ही जरूरत पड़ेगी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, एग्जामिनर ने क्या पूछवाया है आपसे, ठीक है। आएगी बात समझ में, धीरे धीरे आएगी, चिंता मत करो। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 2 3
कह रहा है कौन सा बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है तो पहले अपोजिट निकाल लो। अपोजिट कैसे निकालोगे भाई, सिंपल लगा दो। अपोजिट कैसे निकालोगे, इस वाले बॉक्स के अपोजिट ये वाला, यानी कि आप जो ये 8 सा बना हुआ है ना, इसके अपोजिट आ जाएगा ये वाला रोम्बस। इन दो ट्रायंगल के अपोजिट आ जाएगा ये वाला हिस्सा। ये जो दो ट्रायंगल बने इनके अपोजिट आ जाएगा ये वाला, है ना। और ये जो हेक्सागन है, हेक्सागन का अपोजिट क्या आने वाला है, हेक्सागन का अपोजिट आ जाएगा खाली बॉक्स। खाली बॉक्स अपोजिट आप निकाल चुके हो। मुझे पता है अभी भी कुछ बच्चों की समझ में शायद नहीं आई होगी वो टाइप, लेकिन बेटा अगर एक बार खुद से रिवाइज करोगे ना, चीजें तब ज्यादा समझ में आती हैं जब हम खुद से अपने हाथ से उस चीजों को करते हैं। मानता हूँ टाइप थोड़ी सी डिफिकल्ट है, थोड़ी सी परेशान करने वाली, लेकिन करना तो है ही। करना है तो उसको एक बार रिपीट करना, खुद से करने की कोशिश करना। इस तरह ने क्या क्या कॉन्सेप्ट बताया था, जब खुद से करोगे फिर बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा अच्छे से, फिर कभी नहीं भूलोगे। प्रैक्टिस खुद से इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा से करके देख लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। भाई खाली बॉक्स हेक्सागन और ये ट्रायंगल, भाई खाली बॉक्स और हेक्सागन तो पॉसिबल है ही नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा, गलत। खाली बॉक्स सर्कल और रोम्बस, खाली बॉक्स और सर्कल के साथ रोम्बस बन जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, तीनों अलग अलग है। सर्कल ट्रायंगल, और देखो ये सर्कल और ये ट्रायंगल दोनों एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि एक दूसरे के दुश्मन थे। ये 8 और ये बॉक्स रोम्बस दोनों एक साथ नहीं आ सकते, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, बिल्कुल गलत। आपके पास बचा केवल और केवल थर्ड ऑप्शन, केवल और केवल थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट फिर से वही टाइप है, आपके लिए समय देता हूँ पूरा, मैं पूरा 1 मिनट देता हूँ, चलो पूरा 1 मिनट देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। वही टाइप है जो अभी सिखा रहा था आपको, कोशिश करो अपोजिट में लिख देता हूँ साइड में, बिल्कुल। एल का अपोजिट ओ आएगा, बी का अपोजिट एच आएगा, एक्स का अपोजिट के आएगा। ध्यान से करना बेटा, वही टाइप है, बिल्कुल वही टाइप जो अभी सिखा रहा था। एक को मैं गलत कर रहा हूँ, बस एक को मैं गलत कर रहा हूँ क्योंकि एक्स और के एक दूसरे के दुश्मन थे, कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। बाकी को आप पहचानो, बाकी को आप पहचानो, तो ये आंसर तो आपका होने से रहा, ठीक। अब आपको ये तीनों चेक करने हैं कौन कौन सा बनेगा। देखो ए तो सभी में आ रहा है, हिंट कैसे लेनी है, ए इसमें भी आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है, तो ए को तो चेक करना ही नहीं है, ए तो वास्तविक में बन रहा है। बी और सी को पहचानो, क्या बी और सी वास्तव में बनेंगे या नहीं बनेंगे, बी और सी वास्तव में बनेंगे या नहीं बनेंगे। ए तो राइट हो गया, मैंने कर दिया ए को राइट, चलो, क्योंकि वो हर ऑप्शन में दे रहा था ए को, हर ऑप्शन में दे रहा तो ए तो बनेगा ही बनेगा। चलो जी, अब सोचो एल अगर इधर की तरफ है तो क्या के नीचे एच है, अगर एल इधर है तो क्या के नीचे एच है, भाई के नीचे एच कहां, के ऊपर एच। सोचो एल किधर था, इधर, इधर एल, ऊपर क्या है के, लेफ्ट हैंड पर के है, राइट हैंड पर क्या है एच, और इसमें भी देखना जरा, इसमें भी देखना एल इधर है और ऊपर एच है और नीचे के है, क्या पॉसिबल होगा। वास्तविक चीज तो ये थी एच के नीचे के और यहाँ एच के ऊपर के। गलत हो गया बी, गलत हो गया, किसी भी हाल में बनेगा ही नहीं, किसी भी हाल में बनेगा नहीं। तो जहां भी आ रहा है वो आपका आंसर नहीं हो सकता, जहां भी आ रहा है वो आपका आंसर नहीं हो सकता, तो आप जाओगे फिर ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, बी बनेगा ही नहीं। ये चीजें आपको फाइंड करनी है बेटा, बी बनेगा ही नहीं, बी बनेगा ही नहीं। और बी जिस ऑप्शन में आ रहा है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने बी वाला हटा दिया, तो ए और सी वाला बचा फिर एक मात्र ऑप्शन, तो सी को फिर चेक करना नहीं है, फिर सी वाला आपका परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा था, मैं आपको सही बताऊं वास्तविकता, लेकिन ये भी अच्छी टाइप है, बहुत ही आसान सी टाइप, अगर ईमानदारी से देखोगे तो। ये कह रहा है एक ही पासे की 3 विभिन्न विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, इस पासे की अगली बार घुमाने पर इसकी आने वाली आकृति का चयन करो। नेक्स्ट फिगर पूछिए चौथे नंबर की क्या होगी, आपसे ये पूछा है। इसको ऐसे ही घुमाते रहो, देखो 5 ऊपर 5 ऊपर 5 ऊपर, फिक्स है 5 ऊपर, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, 5 ऊपर ही रहने दो। ओपन डाइस बनाऊंगा इसका, 5 को ऊपर ही रहने दो, ओपन डाइस ऐसे बनाते हैं, 5 को ऊपर रहने दो। बाकी चीजें खुद सोचो, 5 अगर ऊपर है तो 1 के राइट हैंड पर 4 है, 1 के राइट हैंड पर 4 है, फिर 4 के राइट हैंड पर 6 है, 6 है, फिर 6 के राइट हैंड पर 3 है, 3 है, एक नंबर बचा क्या 2, यहाँ आ जाएगा। ओपन डाइस बन गया, ओपन डाइस बन गया, चुटकी में आंसर आ जाएगा। चुटकी में कैसे, नेक्स्ट फिगर पूछिए, देखो इसको ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे या ऐसे, 4 राइट में था 4 लेफ्ट में आ गया, 6 राइट में 6 लेफ्ट में आ गया, तो आप इसको ऐसे रोटेट करने की बात कर रहे हैं। कैसे रोटेट करने की बात कर रहे हैं, ऐसे। तो वो कहना चाह रहा है नेक्स्ट फिगर जो आएगी वो क्या आएगी, नेक्स्ट फिगर जो आएगी वो क्या आएगी, ऊपर तो 5 रहेगा ही रहेगा। एक डाइस है, मान लो वो नहीं आता बच्चों का खेलने वाला आता है, आपने देखा होगा उसको, तो उसको ऐसे रोटेट करने की कंडीशन को बता रहा है बस ये, है ना। उसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो ये 4 इधर आ गया, मैं 6 को इधर लेके आ रहा हूं तो अब 3 इधर आ जाएगा। एक एक नंबर खिसक रहा है ना, देखो 4 राइट में था 4 लेफ्ट में आ गया, नेक्स्ट में 6 राइट में था 6 लेफ्ट में आ गया, नेक्स्ट में अब 3 राइट में है तो 3 लेफ्ट में आ जाएगा। अब 3 के राइट पर क्या आएगा वो ओपन डाइस बता देगा। 3 के इधर कुछ है नहीं है, नहीं है तो ये बन आ जाएगा घूमकर इधर, 3 के इधर आ जाएगा 1, आंसर आ गया क्या, 3 के राइट पर आएगा 1, 3 के राइट पर 5 ऊपर 3 के राइट पर 1 गलत, 5 ऊपर 3 के राइट पर 1 गलत, 5 ऊपर 3 के राइट पर 1, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर होगा। रोटेशन है, बस रोटेशन है, लिख दो ऐसे ही तुरंत, जैसा दिया है ऐसे ही छाप दो, तुरंत आंसर आएगा। नेक्स्ट इसके जैसा सेम सेम क्वेश्चन सेम 6 2 1, लेकिन 3 3 3। अब 3 अपनी जगह पर रखा हुआ है, तो आप कैसे बनाओगे, अब की बार ऐसे बना लो तो बेटा, अब की बार ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4, है ना। 3 इधर रखा है इसने, अब की बार 3 को इधर रखा है तो हम 3 को इसके अकॉर्डिंग रखेंगे, दूसरा वाला इसका अपोजिट हम इधर रख लेंगे। 6 के नीचे बेटा 2, 6 के नीचे बेटा 2 है, 6 को यहाँ रखा तो यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 2 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है, और 1 के नीचे कितना है 5 है, और 3 का अपोजिट 1 बचा तो 4, 3 का अपोजिट 1 बचा तो 4। ये तो आपका हो गया कौन सा डाइस, मानक पासा, 6 और 1 7, अपोजिट सतह का योग 7, 3 और 4 7, 5 और 2 7, चेक कर लो कौन सा होगा। पॉसिबल नहीं हो सकता, 5 और 2 7 एक साथ नहीं आ सकते, 5 और 2 7 एक साथ नहीं आ सकते, 5 3 6 6 4 2, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेस्ट है, आपको 3 रखना है लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट डाइस पूछिए, नेक्स्ट कौन सी होगी, तो भैया नेक्स्ट तो तभी होगी जब यहाँ पर 3 रहा होगा, क्योंकि 3 को तो अपने हिसाब से ऐसी, अब इसको रोटेशन की कंडीशन कैसे, एंटी क्लॉकवाइज में, ये 2 नीचे से ऊपर गया, ये 1 नीचे से ऊपर गया, तो ये 5 नीचे से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, 5 जाएगा ऊपर, 5 जाएगा ऊपर, तो 5 ऊपर आएगा ही आएगा। इसमें 6 दिया है तो ये परमानेंट गलत, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट, बी वाला परफेक्टली राइट, बी वाला बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन, बहुत गजब, बहुत बेहतरीन। इसको आप करके दिखाओ, तो मैंने बता दिया, एक को आप करो, मैं साइड हो गया बिल्कुल। इसमें नहीं बताना, मैं कुछ भी सिंपल लगा दूँ, थोड़ा और साफ दिखेगा। मैं नहीं बताने वाला, पहले आप लोग खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो, उसके बाद बताऊंगा मैं। तो चेक करो खुद से, ये माइंड में सॉल्व होता है क्वेश्चन, 1 सेकंड में आंसर बता दोगे, 1 सेकंड में। मैं कह रहा हूँ अगर जिसकी समझ में अगर सही से आ रहा है, भाई ए अपनी पोजीशन पर रखा है, देखो ए तो ए ही आएगा यहाँ पर, ए नीचे वाला बी ऊपर गया, नीचे वाला ई ऊपर गया, तो नीचे वाला एफ ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, बस इतना बता दो, क्योंकि रोटेशन थी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में। बी को ऊपर पहुंचाया, फिर ई को ऊपर पहुंचा दो, एफ को ऊपर पहुंचा दो, क्या एफ ऊपर है नहीं है, क्या एफ ऊपर है नहीं है, क्या एफ ऊपर है नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो गया बेटा, तुरंत सॉल्व है। आसान टाइप बिल्कुल या नहीं, बिल्कुल आसान टाइप थी, बिल्कुल ही आसान, बेहद ही आसान। ये वो है जो यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन थे, अब ये भी बहुत आसान है। अब देखो कैसे आसान है मैं भी बताऊंगा, बस लैंग्वेज का खेल है, इनमें लैंग्वेज का खेल है, ये यूपीएसआई में पूछे गए थे इस तरीके के क्वेश्चन।
पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, उसके बाद सॉल्व कराऊंगा। चेक करो जल्दी से, रीड करो नॉर्मल, ध्यान से देखो। स्टार इस चिन्ह के सन्निकट है, ये वाला चिन्ह हैज के विपरीत है, तो इतना उसने दे दिया। इस वाले के अपोजिट में क्या है बेटा? हैज है, हैज, ठीक। एट द रेट डॉलर के अपोजिट है, एट द रेट डॉलर के अपोजिट है, डॉलर के अपोजिट। और एक बचा ये आपका एक्सक्लेमेटरी साइन, ये किसके अपोजिट बचेगा? फिर ये किसके अपोजिट बचेगा? एक चीज बची, स्टार, स्टार के अपोजिट। तो ये इसके अपोजिट हो गया, ये इसके अपोजिट हो गया, ये इसके अपोजिट। कह रहा है कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? क्या स्टार डॉलर और इसके बीच में आ सकता है? क्या स्टार इस डॉलर और इसके बीच में आ सकता है या नहीं आ सकता? ये आपको पहचानना है। स्टार आई के सन्निकट है भाई, ये दोनों तो दुश्मन थे, ये दोनों दुश्मन थे, तो क्या ये पास में आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये परमानेंट गलत, परमानेंट गलत। हो सकता है क्या? बताओ, ये क्या पॉसिबल है? मुझे फटाफट से बताओ, क्या पॉसिबल है? ये स्टार इस एक्सक्लेमेटरी साइन विस्मय बोधक चिन्ह के साथ आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों दुश्मन थे, दुश्मन थे, नहीं आ सकता। ये वाला चिन्ह स्टार और आई के बीच में आ सकता है? स्टार और आई के बीच में पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता। हैज इसके और एट द रेट के बीच में आ सकता है? हैज इसके बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि हैज और ये दोनों दुश्मन थे। देखो ये दोनों दुश्मन थे, ये दोनों दुश्मन थे, ये कैसे आ जाएंगे साथ में? कैसे आ जाएंगे साथ में? अपोजिट थे, ठीक है। अब इनमें पहचानना है कौन सा ऑप्शन राइट है। ये वाला स्टार और आई के बीच में आएगा क्या? और ये वाला स्टार और इसके डॉलर और इसके बीच में स्टार आएगा क्या? ये आपको पहचानना है। तो कैसे सॉल्व करोगे? दो चीजें। अब इसके लिए आपको बेटा फिर से वही काम करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा क्या? ओपन डाइस, ओपन डाइस आपको बनाना ही पड़ेगा। ओपन डाइस बना के देखो, फिर मैं बताता हूँ कैसे होगा। ये काम कर लिया हमने, ओपन डाइस बना रहा हूँ बेटा। देखो चिन्ह रख लो जहां आपका मन करे, जैसे तैसे, उल्टे सीधे जहां आपका मन करे ऐसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इनके अकॉर्डिंग चलना। ये वाला चिन्ह जो है इसका अपोजिट क्या था? हैज, तो हैज इस वाले कॉलम में आएगा बेटा। एट द रेट हमने यहाँ रख लिया, एट द रेट का अपोजिट क्या था? डॉलर, तो डॉलर यहाँ पर आ जाएगा। ये चिन्ह था यहाँ पर, और ये इसका अपोजिट स्टार यहाँ पर है। जहाँ आपका मन करे ऐसे रख लेना, जहाँ आपका मन करे बिल्कुल ऐसे रख लेना, कोई इसमें एक्स्ट्रा वर्क आपको नहीं करना है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सही लगे। क्या स्टार इस डॉलर और इसके बीच में आएगा? स्टार, स्टार इस डॉलर और इसके बीच में आने की संभावना है? नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये वाला चिन्ह स्टार और आई के बीच में है, स्टार और आई के बीच में ये वाला चिन्ह पॉसिबल हो सकता है क्या? बताओ फटाफट से। ये वाला चिन्ह स्टार और आई के बीच में, स्टार और आई के बीच में। अब देखो जरा, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा बदल दूं, थोड़ा सा डाइस को कैसे बदल दूं, ध्यान से देखना। स्टार और आई के बीच में पॉसिबल है, बना के देख लो, बना के देख लो, दोनों चीजें बना के देख लेते हैं, दोनों ऑप्शनों को बना के देखेंगे। एक मैं इधर भी बना रहा हूँ, एक मैं इधर भी बना रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे बना लो भाई, दोनों ऑप्शन चेक भी तो करने हैं, क्या दोनों वास्तव में बनेंगे या नहीं बनेंगे। इसको लेकर चल रहा हूँ, स्टार डॉलर और वी के बीच में बनाओ। आप स्टार को किस किसके बीच में? डॉलर और वी के बीच में। क्या पॉसिबल है? सॉरी वी नहीं था, ये उल्टा था, इस तरीके। ये तब पॉसिबल था जब डॉलर और ये एक दूसरे के अपोजिट हो। क्या डॉलर का अपोजिट ये वाला साइन है बीच में? तभी तो आ सकता है जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। चीजों को ऐसे ऐसे पहचानना है आपको। डॉलर, डॉलर का अपोजिट, डॉलर का अपोजिट तो एट द रेट था, तो ये स्टार इन दोनों के बीच में कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। बीच में तब ला सकते थे जब डॉलर का अपोजिट ये वाला चिन्ह हो। तो ये पहला वाला हो गया ना गलत, पहला वाला हो गया गलत। मैं दूसरे के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, इसको स्टार और आई के बीच में बना रहा हूँ, स्टार, स्टार और आई के बीच में बना रहा हूँ मैं, इस वाले चिन्ह को बना दिया। और इसका अपोजिट क्या था? इसके अकॉर्डिंग आप हैज को यहाँ रख लोगे, और बाकी दो चीजों को जैसे कि एट द रेट इधर आया और डॉलर यहाँ पर आया, पॉसिबल है, बन सकता है। सी वाला पॉसिबल है, बिल्कुल बन सकता है। ये क्यों गलत हुआ बेटा? ये क्यों गलत हुआ? मुझे बस ये चीज सिखानी है, ये क्यों गलत हुआ। थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। यहाँ बोला था उसने इसका अपोजिट दिया है ये वाला हैज, ठीक, और एट द रेट का अपोजिट दिया है दोस्तों डॉलर। अब एक बचा ये वाला, इसका अपोजिट आया स्टार, है ना। अब ध्यान से देखना, जैसा फर्स्ट ऑप्शन कह रहा था, फर्स्ट ऑप्शन को लेकर चल रहा हूँ बेटा, मैं फर्स्ट ऑप्शन को लेकर चल रहा हूँ, फर्स्ट वाले ऑप्शन को लेकर चल रहा हूँ। ध्यान से देखना बस। वो कह रहा है स्टार को डॉलर और वी के बीच में हम रख सकते हैं। इस स्टार को क्या हम इस डॉलर और वी के बीच में, इस तरीके के बीच में रख सकते हैं? रख तब सकते थे जब ये दोनों अपोजिट हो। क्या ये दोनों अपोजिट है? डॉलर का अपोजिट तो एट द रेट था, तो यहाँ एट द रेट पॉसिबल था, एट द रेट आता तब पॉसिबल था, इसलिए ये गलत हुआ है, इसीलिए ये गलत हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आगे देखो, आगे भी मजा आएगा, ऐसी बिल्कुल सेम कंडीशन है। ए बी के सन्निकट है, छोड़ दो सन्निकट भूल जाओ, बी एफ के विपरीत है, तो जो विपरीत दिया है, जैसे कि बी एफ के अपोजिट दिया है, ई सी के अपोजिट दिया है, बी एफ के अपोजिट, बी एफ के अपोजिट, ई सी के अपोजिट, ई और सी एक दूसरे के अपोजिट दिए हैं, और एक बचा क्या? एक तो ए बचा और एक डी बचा, बस तो ओपन डाइस बना दो या फिर पहचान लो। क्या ए सी और बी के बीच में होगा? सी और बी के बीच में? क्या सी और बी अपोजिट है बेटा? सी और बी अपोजिट नहीं थे तो ए बीच में नहीं आ सकता। बिल्कुल सेम कंडीशन है, बस आपके लेटर्स चेंज हो गए। ए सी और बी के बीच में तब आ सकता है जब सी और बी अपोजिट हो। भाई सी और बी तो अपोजिट नहीं थे, तो पहला ऑप्शन गलत। ए डी के सन्निकट है, ए डी के सन्निकट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए और डी अपोजिट थे, ए और डी अपोजिट थे। बी ए और डी के बीच में है, ए और डी के बीच में बी को फंसा सकता हूं, बिल्कुल फंसा सकता हूं, आ जाएगा, परफेक्टली आ जाएगा। एफ बी और ई के बीच में है, बी और ई का अपोजिट होना जरूरी था, तभी एफ बीच में आ सकता है। बी और ई का अपोजिट होना जरूरी था, एफ तब बीच में आ सकता था, जबकि बी और ई तो अपोजिट थे ही नहीं, बी और एफ अपोजिट थे, बी और एफ अपोजिट थे, बी और एफ अपोजिट थे। सी और बी का अपोजिट होना जरूरी है अगर ए को बीच में बैठाना है, सी और बी का अपोजिट होना जरूरी है, सी का अपोजिट तो ई था, नहीं आ सकता ए बीच में। फिर ए डी के सन्निकट है, ए डी के सन्निकट का अर्थ है पास में, पास में नहीं हो सकता, क्योंकि ए और डी तो दुश्मन थे, ए और डी दुश्मन थे, नहीं हो सकते दोस्त। बी ए और डी के बीच में है, तो ए और डी का अपोजिट होना जरूरी है, तभी बी बीच में आ सकता है। ए और डी अपोजिट है, तो मैं बीच में बी को बीच में रख सकता हूं परफेक्टली। कह रहा है बी और ई, बी और ई के बीच में एफ है, तो फिर बी और ई का अपोजिट होना जरूरी है, और यहाँ बी का अपोजिट तो एफ था, तो ये पॉसिबल नहीं है, नहीं है तो गलत, बस यही तो पहचानना है। एक और क्वेश्चन कह रहा है कौन सा निश्चित रूप से असत्य है? असत्य का अर्थ है गलत है, निश्चित रूप से गलत वाला ढूंढ रहे हैं। यू जेड के विपरीत है, यू का विपरीत जेड, एक्स का विपरीत वी और वाई का विपरीत भैया डब्ल्यू, ऐसे ऐसे चीजें दी हैं। यू का अपोजिट जेड, एक्स का अपोजिट वी, वाई का अपोजिट डब्ल्यू। वो कह रहा है वी वाई और डब्ल्यू के सन्निकट नहीं है, वाई और डब्ल्यू के बीच में नहीं है। सन्निकट का अर्थ होता है दोनों के बीच में, आ सकता है या नहीं आ सकता। वी वाई और डब्ल्यू का सन्निकट नहीं है, क्या वाई और डब्ल्यू अपोजिट है? वाई और डब्ल्यू तो अपोजिट थे, तो इनके बीच में तो वी आ सकता है। और ये कह रहा है सन्निकट नहीं है, तो ये गलत कह रहा है इस बात को। ये तो आ सकता था ना, वाई और डब्ल्यू अपोजिट थे और इनके बीच में मैं वी को फंसा सकता हूं 100%, बिल्कुल।
वी यू के सन्निकट है, वी यू के सन्निकट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यू एक्स के पास हो सकता है, डब्ल्यू एक्स के पास हो सकता है, क्योंकि जब अपोजिट नहीं है तो पास में हो सकता है, अपोजिट नहीं है तो पास में हो सकता है। वाई जेड के पास हो सकता है, वाई जेड के पास हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो अपोजिट नहीं है। जब अपोजिट नहीं है तो पड़ोसी बनेगा, क्योंकि एक सतह की केवल एक ही अपोजिट होती है। जब सबसे शुरुआत में ये बात बताई थी, किसी भी एक सतह की केवल एक ही अपोजिट सतह होगी और चार उसके पड़ोसी होंगे, चार पड़ोसी होंगे। तो ये कह रहा है वी यू के पास में है, भाई वी का अपोजिट क्या है, वी का अपोजिट एक्स है, बस एक्स पास में नहीं हो सकता, बाकी सब पास में हो सकते हैं चार। तो वी यू के पास में है बिल्कुल। डब्ल्यू एक्स के सन्निकट है, डब्ल्यू का दुश्मन था वाई, बाकी सब इसके दोस्त बन जाएंगे, बिल्कुल बन गए। वाई जेड के सन्निकट है, वाई का दुश्मन कौन था, वाई का दुश्मन डब्ल्यू है, बस डब्ल्यू इसके पास में नहीं आएगा, बाकी सब पास में आ सकते हैं, परफेक्टली राइट। ये कह रहा था वी वाई और डब्ल्यू के सन्निकट नहीं है, ये कह रहा है वाई और डब्ल्यू के सन्निकट नहीं है। भाई मैं ये केस तो बना सकता हूं ना, मुझे कौन रोकने वाला है, क्योंकि वाई और डब्ल्यू अपोजिट थे, मैं वी को यहां रख दूंगा, एक्स इधर आ जाएगा, एक ऊपर बैठा दो यू, एक नीचे बैठा दो जेड, ये तो बन रहा है। और ये कह रहा था कि नहीं है, वी वाई और डब्ल्यू का सन्निकट नहीं है, वी वाई और डब्ल्यू का पड़ोसी हो सकता है, क्योंकि वाई और डब्ल्यू दुश्मन थे, उनके बीच में वी आ सकता है। और ये कह रहा था नहीं है, ये गलत हो जाएगा। उसने गलत वाला ही पूछा था, निश्चित रूप से गलत है, ये वाला निश्चित रूप से गलत है, ये वाला निश्चित रूप से गलत है। नेक्स्ट करो। बस इसके बाद एक आखिरी टाइप बचेगी, फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वो आखिरी टाइप भी शायद बहुत कम स्टूडेंटों ने पढ़ी होगी, वो आखिरी टाइप भी मैं बताऊंगा, उसको भी पढ़ देना, फिर डाइस खत्म है, कहीं भी डाइस में आप फिर नहीं फंसने वाले, कहीं पर भी नहीं फंसने वाले फिर, ठीक है। दो तीन के सन्निकट है, तीन चार के विपरीत है, तीन चार के विपरीत है, पांच एक के विपरीत है, पांच एक के विपरीत है, तो दो नंबर बचे, एक तो छह बचा और एक दो बचा, हो गया खत्म। अपोजिट सारे आ गए आपके पास में, अपोजिट सारे आ गए आपके पास में। जरा ध्यान से देखना कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, सही वाला पूछा है, राइट वाला। दो एक और तीन के बीच में है, दो एक और तीन का दुश्मन होना जरूरी है, तभी दो को बीच में बैठा सकता हूं। ध्यान से देखो, दो बीच में तब आ सकता है जब एक और तीन दुश्मन हो। क्या एक और तीन दुश्मन थे भाई, एक का दुश्मन तो पांच था, तो ये गलत कह रहा है इस बात को, ये गलत कह रहा है इस बात को। दो छह के सन्निकट है, दो और छह तो दुश्मन थे, दुश्मन दोस्त नहीं हो सकते। तीन दो और छह के बीच में है, दो और छह का दुश्मन होना जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल दुश्मन है, राइट है, तीन इनके बीच में बैठ जाएगा। चार तीन और पांच के बीच में है, तो तीन और पांच का दुश्मन होना जरूरी था, तीन का दुश्मन तो चार था, थ्री का अपोजिट तो फोर था, ये गलत हो जाए। ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ 5-5 सेकंड के क्वेश्चन थे बस, अगर किसी ने अच्छे से इन चीजों को सीखा है तो 5-5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, सारे क्वेश्चन 5-5 सेकंड के। अब देखो बिल्कुल शानदार, बहुत गजब, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, उन डाइस के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इन डाइसों को आपको कंपेयर करना है, तुलना करना है और अपोजिट फाइंड करने हैं। जैसे कि इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, रोटेशन कर दोगे कुछ इस तरीके की, रोटेशन कर दोगे कुछ इस तरीके की, तो 6 2 और 3, इधर चलोगे तो 6 1 और 4, तो 2 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट 4, तो 6 का अपोजिट एक नंबर बचा क्या 5। अपोजिट निकाल सकते हो, जैसे ऊपर कराने सिखाए थे आपको कल की क्लास में, वहां से आपने अपोजिट निकाल लिए। 5 4 6 क्या पॉसिबल है भाई, 5 और 6 एक साथ नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों दुश्मन थे, दोनों दुश्मन थे। 4 3 5 पॉसिबल है, 4 और 3 दुश्मन थे, 4 और 3 दुश्मन थे, दोस्त नहीं हो सकते। 1 2 3, 1 और 2 दुश्मन थे, क्या दोस्त हो सकते हैं, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। 5 3 2, 5 3 2 पॉसिबल है, 3 गलत हो गए, केवल और केवल डी, केवल और केवल डी बनेगा। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ सभी का। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट इसको करके खुद देखो कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। देखो ए और सी, ए और सी, अपोजिट क्या बचे, अपोजिट बचे बी और एफ, बी और एफ, अपोजिट कौन बचे, बी और एफ। आंसर आ जाएगा फटाफट सब देखो। उस बात को याद करो जो नोट करके सबसे शुरुआत में लिखाई थी, जब डाइस को शुरू कर रहा था मैंने बोला था कोई भी दो अपोजिट फेस, दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई दे सकती हैं, ना एक साथ छिप सकती हैं। दो अपोजिट फेस ना तो एक साथ दिखाई देंगी, ना एक साथ छिप सकती हैं, याद रखना इस बात को। बी और एफ अपोजिट थे, तो बी और एफ एक साथ कैसे आ सकते हैं, नहीं आ सकते। ए सी डी तो पीछे छिप गए बी और एफ, बी और एफ पीछे छिप गए, ना तो एक साथ दिखाई दे सकती, ना एक साथ छिप सकती हैं, गलत। बी और एफ पीछे छिप गए बी और एफ छिपे हैं, छिपे हैं। क्या पॉसिबल होगा, मैंने क्या बताया, दो अपोजिट फेस ना तो एक साथ दिखाई देंगी, ना एक साथ छिप सकती हैं। सी एफ ई पॉसिबल है, बी ई ए तो फिर से बी और एफ पीछे छिप गए, बी और एफ छिप गए पीछे, छिपे हैं। छिप सकते हैं क्या, नहीं छिप सकते, मना किया था। दो अपोजिट फेस ना तो एक साथ दिखाई देंगी, ना एक साथ छिप सकती हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, परफेक्टली राइट होगा, परफेक्टली राइट। ये आखिरी टाइप है, ये आखिरी टाइप है, लास्ट टाइप है, केवल लास्ट टाइप, लास्ट टाइप है, लास्ट क्वेश्चन मत कर देना, लास्ट टाइप है ये चलो जी, लास्ट टाइप क्या कहती है, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर तो पहले क्या करोगे, दोनों डाइस को कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, अपोजिट निकालोगे। दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, 3, 3 से रोटेशन कर दोगे इस तरीके से, यहाँ भी 3 आ रहा है, 3 से रोटेशन कर दोगे इस तरीके से, 3 5 2 लिख दो, 3 5 2। अपोजिट निकालना आप पे आ गया होगा, मुझे इतना विश्वास है कि आप अपोजिट निकाल सकते हो। 3 1 4, तो 2 का अपोजिट 4 आया, तो 5 का अपोजिट 1 आया, और एक 3 का अपोजिट बचा है 6, 3 का अपोजिट क्या बचा है 6। अब देखो 4 और 6 तो यहाँ पर है, तो यहाँ कौन सा नंबर आ सकता है, सोचो, दिमाग लगाओ। तो 4 का दुश्मन क्या था, 4 का दुश्मन 2 था, तो यहाँ 2 नहीं आ सकता, ठीक गलत। 6 का दुश्मन क्या था, 6 का दुश्मन 3 था, तो यहाँ 3 भी नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता। बचे क्या, बचे क्या भाई, ना तो 4 का दुश्मन यानी कि 2 आ सकता, तो 5 और 1 बचे हैं, तो 5 और 1 में से ऑप्शन में क्या दिया है, ये वाला डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्यों, क्योंकि 4 का दुश्मन 2 था, वो दोस्त नहीं बन सकता। 6 का दुश्मन 3 था, वो 6 का जो दुश्मन था 3 था, वो दोस्त नहीं बन सकता। तो बचे 2 नंबर 1 और 5, तो ना तो 3 आ सकता, ना 6 आ सकता, ना 2 आ सकता। बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट पहचानो, फिर से 3 कॉमन दिख रहा होगा सभी को, रोटेशन कर दोगे, रोटेशन इस तरीके से, इस तरीके की रोटेशन, 3 1 2 3 1 2, इधर करोगे 3 4 5, तो 5 का दुश्मन 2 है, 4 का दुश्मन यहाँ 1 है, 3 का दुश्मन बचा यहाँ पर 6 6।
तो देखो 3 और 2 आए हुए हैं, तो 2 का दुश्मन 5 था, 2 का दुश्मन 5 था तो 5 तो आ नहीं सकता किसी भी हाल में। 3 का दुश्मन क्या था? 3 का दुश्मन 6 था, 3 का दुश्मन 6 था तो वो यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर नहीं आ सकता ना। ना तो 6 आ सकता, ना 5 आ सकता, ना 2 आ सकता, ना 3 आ सकता, तो बचा क्या 1 और 4 बचे। अब 1 और 4 में से दोनों ही ऑप्शन में दिए हैं, 1 भी और 4 भी, ना तो ये हो सकता, ना ये हो सकता। इतना तो मैंने डिलीट कर दिया। अब पहचानना आपको है कि 1 और 4 में से कौन-सा आएगा। अब उसके लिए क्या करें सर? अब कैसे पहचानें कि कौन-सा आएगा? तो उसके लिए मैं बताऊँगा कैसे। यहाँ पहचानो ऊपर क्या है? 2, इधर क्या है ऊपर? 2। अब बात आती है रोटेशन की। डाइस का रोटेशन 1, 2, 3, 4। ऊपर क्या है? ऊपर है 2। नीचे जो भी आएगा लिख लेंगे क्योंकि 2 का अपोजिट 5 था तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। सोचो अगर 2 ऊपर है तो यहाँ लेफ्ट में 1 है, राइट में 3 है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ 1 रखा, यहाँ 3 रखा। अब 1 का अपोजिट हमें पता है 4 होता है, 3 का अपोजिट हमने निकाला था 6, तो ये कह रहा है 3 के राइट हैंड पर अब क्या आएगा? सोचो 3 के राइट हैंड पर इधर 4 आ रहा है, तो 4 वाला आपका आंसर होगा, 1 नहीं होगा। 1 नहीं होगा, जो 1 वाले हैं वो गलत हो गए, देख लो। रोटेशन, रोटेशन 2 ऊपर है तो 1 के राइट हैंड पर 3 है। अगर 2 ऊपर है तो 3 के बाद क्या आएगा? घूमकर 3 के बाद क्या आएगा? 1 का अपोजिट आएगा। 1 का अपोजिट कौन है? 1 का अपोजिट 4 है, आंसर 4 वाला राइट होगा, 4 वाला राइट होगा। रोटेशन को पहचानो, 2 ऊपर है तो मैंने 2 को ऊपर रखा, फिर यहाँ 1 है तो फिर 3 है, तो मैंने 1 और 3 को दोनों साथ में रखा ना। अब 1 का अपोजिट हमने निकाल लिया था, 1 का अपोजिट 4 आ रहा था और 3 का अपोजिट 6 आ रहा था, हमने लिख दिया, और 2 का अपोजिट दोस्तों 5 था। अब ये कह रहा है अगर 2 ऊपर है तो 3 के राइट हैंड पर क्या होगा? 2 अगर ऊपर है तो 3 के राइट हैंड पर 4 होगा, 3 के राइट हैंड पर 4। ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्टली राइट। चैप्टर ओवर, काम खत्म।